नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 8 दिसंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही जिन लोगों के द्वारा कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर बताया गया उसको डिस्कस करेंगे, और जिन लोगों ने राइट आंसर दिया है उनके आंसर की चर्चा उनके नाम के साथ यहाँ पर की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है? तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है यह जो है आपका लद्दाख में बनाया जा रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। चलिए लद्दाख यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी यहाँ पर जानकारी देख लेते हैं। तो हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लद्दाख के होनले में भारत का प्रथम डाई स्काई रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, ऑप्शन डी लद्दाख यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। अपने आप में इंपोर्टेंट यहाँ पर बनता है। दोस्तों, लद्दाख की बात करें तो यह आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी क्या है? तो लेह है दोस्तों, इसकी राजधानी है। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर, ये जो लद्दाख है पहले जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आया करता था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी है तब से जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में आपका विभाजित किया गया। एक बना आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा आपका यहाँ पर बनता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपोर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी पुण्यतिथि 6 दिसंबर 2022 को मनाई गई? दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी 67वीं पुण्यतिथि इनकी 6 दिसंबर 2022 को मनाई गई। तो इनसे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो राष्ट्र भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहा है। भारतीय संविधान के जनक बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में दोस्तों आपका हुआ था, और इनका जो इनकी जो मृत्यु है वह आपकी 6 दिसंबर 1956 को होती है। तो अपने आप में इंपोर्टेंट बनता है। इनकी पुण्यतिथि या इनका महापरिनिर्वाण दिवस जो है आपका कब मनाया गया? तो दोस्तों 6 दिसंबर को मनाया गया। और कौन सा मनाया गया? तो 67वां दोस्तों आपका यहाँ पर मनाया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों, ऑप्शन सी उत्तराखंड यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा हाल ही में प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट आपका किया गया है। साथ ही उत्तराखंड ने 19 नवंबर को अपना स्थापना दिवस भी यहाँ पर मनाया है। तो यह कुछ न्यूज है जो कि आपको यहाँ पर याद रखनी है, जो कि करंट की रही है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट कर दिया गया है और 19 नवंबर को उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि आरबीआई ने रेपो रेट में 0.35% बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब आरबीआई की रेपो रेट बढ़कर कितनी हो गई है? तो दोस्तों, यह आपकी हो गई है 6.25%। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.35% बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब आरबीआई की रेपो रेट 5.4% से बढ़कर 6.25% हो गई है। इससे पहले आरबीआई ने अक्टूबर और अगस्त में भी रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। तो दोस्तों, ये जो है रेपो रेट यहाँ पर आरबीआई के द्वारा बढ़ा दी गई है। अब बात आती है कि रेपो रेट यहाँ पर क्या होती है? तो रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को ऋण देता है, यानी कि बैंक आरबीआई से आपका उधार लेता है। तो वह जो दर होती है जिस दर पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है, उस दर को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर रेपो रेट कहते हैं।
है तो दोस्तों इससे क्या होगा, इससे दर जो है आपकी बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं जो आपके यहाँ पर बैंक होंगे वो कम से कम लोन जो है आपके यहाँ पर लेंगे। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार जो है जो बाजार में जो महंगाई होती है उसको कम करने के लिए भी आपका कई बार रेपो रेट यहाँ पर बढ़ा दी जाती है। रेपो रेट जो है आपका क्या होगा, इससे जो बैंक है आपके यहाँ पर कम उधार लेंगे, यानी कि कम कर्ज आरबीआई से आपके यहाँ पर लेंगे, तो जिससे जो आपका मनी का फ्लो है मार्केट में वो आपका यहाँ पर कम हो जाएगा। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो दोस्तों यह बनी है आपकी उन्नति हुड्डा। ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर हम देख लेते हैं। तो शीर्ष वरीयता प्राप्त उन्नति हुड्डा को 4 दिसंबर 2022 को थाईलैंड के नोथबुरी में आयोजित बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप के अंडर 17 फाइनल में थाईलैंड के सरुनरक विदितसन के हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। शीर्ष वरीयता प्राप्त उन्नति हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा। उन्नति हुड्डा एशिया जूनियर चैंपियनशिप में 17 महिला एकल फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास में दोस्तों इन्होंने जो है यहाँ पर आपका रचा था। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के द्वारा आपकी यहाँ पर की गई है। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने ओडीओपी यानी कि एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू की है। अब यूपी के हर जिले का अपना अलग खेल होगा और उसकी अलग पहचान सुनिश्चित की जाएगी। योगी आदित्यनाथ सरकार को उम्मीद है कि ओडीएस कार्यक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को तैयार करने का एक मंच बनेगा। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कहीं ना कहीं वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना किसके द्वारा यहाँ पर शुरू की गई है? तो दोस्तों यह आपके यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल शहीदों और मातृभूमि की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के जवानों को सम्मानित करने के लिए कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये आपका प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपके साथ साझा कर लेते हैं। 28 अगस्त 1949 को रक्षा मंत्री की समिति ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष बनाया था, इसलिए 28 अगस्त 1949 को एक समिति का गठन किया गया जिसने तय किया गया कि 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष झंडा दिवस आपका मनाया जाएगा। इस झंडा दिवस कहने का कारण यह था कि देश भर में सामान्य आबादी के बीच छोटे झंडे वितरित किए गए थे जो 2 उद्देश्यों की पूर्ति करते थे: कल्याण निधि का संग्रह और सेना और नागरिकों के बीच सौहार्द और सद्भाव की भावना पैदा करना। तो क्या इंपॉर्टेंट बनता है, सशस्त्र बलों के जवानों को सम्मानित करने के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 7 दिसंबर को यह आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2022 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला विषय कौन सा रहा है? 4 ऑप्शन है, आईपीएल, कोविन, क्रिकेट एशिया कप या फीफा विश्व कप। तो दोस्तों ऑप्शन ए आईपीएल यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। भारत में 2022 में सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किए जाने वाला विषय कौन सा रहा है? तो दोस्तों वो आपका आईपीएल रहा है। इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो 7 दिसंबर 2022 को ईयर इन सर्च 2022 शीर्ष वाले गूगल की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष ट्रेंडिंग विषय बना रहा। इसके बाद कोविन एक सरकारी वेब पोर्टल है जो कोविड-19 के टीकों के लिए पंजीकरण और नियुक्तियों की सुविधा प्रदान करता है और डिजिटल वैक्सीन प्रमाण पत्र जारी करता है। सेकेंड नंबर पर यह आपका सर्च में रहा था। भारत में तीसरा सबसे अधिक खोजा जाने वाला ट्रेंडिंग विषय फीफा विश्व कप था जो 20 नवंबर को कतर में शुरू हुआ। चौथे और 5वें स्थान पर क्रिकेट एशिया कप और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप
कप जैसे खेल आयोजन थे। बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिव ने जो है आपकी यहाँ पर 6ठी रैंक हासिल की है। तो पहले स्थान पर कौन सा रहा है, तो आईपीएल आपका यहाँ पर सर्चिंग में रहा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि शेफाली वर्मा पहली आईसीसी महिला अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इसका आयोजन कहां पर होगा, तो दोस्तों इसका जो आयोजन है आपका दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। अगले साल 14 जनवरी से दक्षिण अफ्रीका में खेले जाने वाले पहले आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप में 18 वर्षीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा भारत का नेतृत्व करेगी। वह विकेट कीपर ऋचा घोष के अलावा इवेंट में भारत की 2 सीनियर खिलाड़ियों में से एक होगी। टीम की कोच नुशिन अल खदीर है। अंडर 19 टी20 विश्व कप 14 से 29 जनवरी 2023 के बीच दक्षिण अफ्रीकी शहरों बेनोनी और पोचेफस्ट्रूम में आपका यह होगा। तो यह भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। चलिए दोस्तों पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वह था कि दिसंबर 2022 में माउंट सुमेरु ज्वालामुखी फटा है, यह किस देश में स्थित है। 4 ऑप्शन थे, अमेरिका, इंडोनेशिया, रूस या अल्जीरिया। तो दोस्तों यह आपका जो है इंडोनेशिया में स्थित है। किन किन लोगों ने राइट आंसर दिया है, तो अंतर अलावा इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया और शहशी रांगडाले इन्होंने यहाँ पर राइट आंसर दिया है। तो ये दोनों इंपोर्टेंट यहाँ पर बनते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आज का है हमारा कि आरबीआई ने रेपो रेट में 0.35% बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब आरबीआई की रेपो रेट बढ़कर कितनी हो गई है। तो जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को यहाँ पर हमें कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।